नमस्कार, मैं सविता पारेख आप सबका स्वागत करती हूँ हीलिंग इज़ विदिन यू में। आज बात करेंगे कि किस तरीके से साधु संत या कोई भी जप करता है, उनके पास रहने से, उनकी संगति में रहने से हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है। तो देखिए कि जो भी साधु संत कोई भी नाम, जो ईश्वर का नाम जपते हैं, जप करते हैं, वो जो भी लोग होते हैं उनमें इतनी ताकत होती है, उनमें इतनी पावर होती है कि वो जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी वो आते हैं जाते हैं या जहाँ भी वो होते हैं, उनके पास में जो भी एनवायरनमेंट है वो अपने आप शुद्ध होता जाता है। उस एनवायरनमेंट में उस वक्त जो भी कर्म, कोई भी कर्म होता है, वो उस साधु संत के होने से वो कर्म कटता जाता है। उनके अंदर ईश्वर की कृपा इतनी होती है कि वो खुद से कुछ ना भी करे, पर भी उनका बस होना ही उस एनवायरनमेंट को शुद्ध और साफ करता रहता है। इसीलिए जब भी हम में से कोई साधु संत या कोई भी नाम जपता, उनके पास हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो हमारा जो कर्म होता है वो कटता जाता है, वो कम होता जाता है। उनकी प्रेजेंस से हम अपने कर्मों को साफ कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसीलिए हमें जितना हो सके साधु संत नाम जपता या जो भी जप करते हैं, उनकी संगति में हमें रहना चाहिए। जो भी इंसान जो भी ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, उनके पास होना आप पे कृपा होती है। आप अगर ऐसे किसी भी साधु संत से मिलते हैं तो वो ईश्वर की आप पे कृपा होती है कि आप उनसे मिल पाएँ, उनकी बातें सुन पाएँ, उनसे कुछ सीख पाएँ, उनसे मिल सकें, उनकी सेवा कर सकें। ये आप पे कृपा होती है, तभी आप किसी साधु संत या कोई नाम जपता, कोई भक्त जो ईश्वर की पूर्णता से भक्ति करता है, ऐसे इंसान से आप मिलते हैं, उनकी सेवा कर पाते हैं, उनकी बातें सुन पाते हैं या उन्हें मानते हैं। अगर आप इनमें से ऐसे कोई भी साधु संत से कोई भी ऐसे साधु संत हो या नाम जपता हो जिन्हें आप मानते हैं, मतलब आप मिले भी नहीं हैं, उनसे अब तक आप मिले भी नहीं हैं, आप उनके बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं, पर मन ही मन आपको वो अच्छे लगते हैं और आप उन पे विश्वास करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, आप उन्हें अच्छा पाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब भी आप पे कृपा होनी शुरू हो जाती है। उन पे उनका होना ही, उनका बस किसी तरीके से भी, किसी मायने से भी आपके जीवन में होना ही आप पे कृपा होती है। वो भी ईश्वर की कृपा होती है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, आप जिनको भी मानते हैं, उनकी कृपा आप पे होती है, तभी आप ऐसे लोगों से, ऐसे संतों से आप मिल पाते हैं, जुड़ पाते हैं किसी भी तरह से। अगर आपके जीवन में ऐसी कहानियाँ हो रही है तो आप उन पे अगर विश्वास नहीं भी करते हो तो आप उनका अपमान मत कीजिए। आप उनके बारे में कुछ भी बुरा विचार ना रखें, कुछ भी बुरा ना करें। अगर आपको उन पे विश्वास ना हो रहा हो तो आप उनसे दूरी बना ले, आप उनसे दूर रहे, पर उनकी बुराइयां ना करें, क्योंकि आप दूर रहेंगे तो उनकी कृपा से आप दूर रहेंगे, उनकी बुराइयां करेंगे तो आप गहरे कर्म लिखते जाएंगे जो आप
आपको कभी न कभी पूरे करने पड़ते हैं। आप अपने कर्म लिख लोगे जिन्हें आपको पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए आप किसी की बुराई ना करें। ऐसे किसी भी संत महात्मा जो भी आपके नज़र में आते हैं, अगर आप उनसे जुड़ना ना चाहें, आप उन पे विश्वास ना करें, तो उनसे दूर रहें। उनकी बातों पे इतना कुछ भी गलत बातें आप अपनी टिप्पणियाँ ना छोड़ें। उनकी रिस्पेक्ट ना कर सके तो उनकी बुराइयाँ ना करें, क्योंकि इन बातों से आप अपने कर्म लिखेंगे जो आपको पूरे करने पड़ेंगे, चाहे वो कैसे भी करने पड़े। तो इसीलिए कोई भी ईश्वर के जो भक्त हैं, जो जप करते हैं, जो नाम लेते हैं ईश्वर का, जो भी साधु संत जो मेडिटेशन करते हैं, जो भी साधना करते हैं, उन सब की आप रिस्पेक्ट करें। उन सब की बातों को अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुने, और अगर ना सुनना चाहें तो उनसे दूरी बना के रखें, पर कभी भी बुराई ना करें। कोई आपके सामने करते हैं तो आप उनसे दूरी कर लो, आप उनकी बुराइयां सुनो ना, एटलीस्ट आप अपने तरफ से बुराइयां ना करो। ये जो भी साधु संत होते हैं, महात्मा होते हैं, भक्त होते हैं, इन सब पे ईश्वर की कृपा होती है। जो कृपा उनके होने से जो उनके पास होते हैं उन पे भी बरसती है। अगर आपको कृपा ना चाहिए, अगर आप कृपा से दूर रहें, कृपा से ओझल रहें, तो कोई बात नहीं, आपके साथ कुछ अच्छा ना हुआ। पर अगर आप बुराई करेंगे तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो कुछ भी नहीं करते हैं पर उनके होने से ही कृपा हो जाती है, उसी तरीके से वो कुछ भी नहीं करते पर उनकी बुराइयां करने से भी जो फल मिलना होता है वो मिल जाता है। साधु संत भक्त ये सब भोले होते हैं, उन पे ईश्वर की कृपा होती है, वो खुद से कुछ भी नहीं करते। ईश्वर होते हैं जो उनके जरिए सबकी मदद करते हैं और सबके कर्म लिखते हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। अगर अब तक हुआ है तो आप माफ़ी मांग लीजिए, अगर अब नहीं हुआ है और अब आपको ये बात पता चल गई है तो आज से ही आप सबकी रिस्पेक्ट कीजिएगा, सब पर न सबकी बातें सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ बातें भी आप सुन रहे हो तो आप पे कृपा हो रही है। ईश्वर हर जगह है, ईश्वर सबको देखते हैं और ईश्वर सब कुछ जानते हैं और उनको पता है वो क्या कर रहे हैं और किनके साथ क्या करना चाहिए, उन्हें सब पता है। तो ईश्वर पर भरोसा रखिए, साधु संतों की रिस्पेक्ट कीजिए और अपना जीवन अपने मर्जी से इच्छा अनुसार अच्छा बना के जिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। Thank you so much for watching this video. Thank you so much.